बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन बेडशीट सेट करो और 3 दिन उसको सेट करना भूल जाओ, बस वो ठीक ही रहेगी। और दुपट्टों के ऐसे ऑर्गेनाइज़र जो आपको हैरान कर देंगे। और पुरानी से पुरानी साबुनदानी जो है उसको कभी मत फेंकिएगा। और आपके स्पून गंदे हो जाते हैं तो उनको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। खुश आमदीद, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखें। बहुत ही अमेजिंग वाली टिप शेयर की हैं। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, फुल वीडियो वॉच कीजिएगा ताकि आपको इनसे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल हो सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी कोई छोटी से छोटी टिप भी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें और बेल नोटिफिकेशन जो है वो ज़रूर ऑन कर लिया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है ना वो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं फर्स्ट टिप की तरफ। फर्स्ट टिप जो है वो झाड़ू को लेके है। जब भी हम घर में झाड़ू वगैरह देते हैं तो क्या होता है कि घर में स्मेल भी आती है और इसके अलावा बैक्टीरिया वगैरह भी फर्श पे होते हैं। तो अगर हम झाड़ू के ऊपर थोड़ी सी हल्दी और टाल्कम पाउडर डाल के पूरे फर्श पे इस तरीके से झाड़ू लगा देंगे और उसके बाद हम इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे तो आप देखिएगा फर्श के ऊपर जितने भी जर्म्स वगैरह होंगे उन सब का खात्मा हो जाएगा। और इसके अलावा आपके फर्श से बदबू नहीं आएगी, खुशबू आती रहेगी। और चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ भी। दुपट्टे, पुराने दुपट्टे हैं, शादियों पे लेके जाने हैं या दुपट्टे बड़े हों तो बच्चियों से मैनेज नहीं होते हैं तो किस तरीके से हम इन दुपट्टों को नए तरीके से ले सकते हैं, इनको किस तरीके से हम दोबारा से सेट करके बच्चियों को देंगे कि वो इस तरीके से इनको पहने और भी अच्छे लगे और ये भी ना पता चले कि पुराना दुपट्टा है। तो आपने कोई भी घर में इस तरीके के बक्कल्स होते हैं, कैप्स के ऊपर भी होते हैं या बेल्ट के ऊपर भी इस तरह के लगे होते हैं, तो आपने उनको उतार लेना है और दुपट्टे को इस तरीके से सेट कर लेना है। और सेट करने के बाद आपने यहाँ पे बकल जो है इसको अच्छे से फिक्स कर देना है। और उसके बाद आपने इसको किस तरीके से यूज़ करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर हम इसको ऐसे ही लगाएंगे तो ये खुल जाएगा। तो आपने क्या करना है कि कोई भी रबड़ बैंड लेके वो लगा देना है। रबड़ बैंड को आपने डबल करके लगा देना और उसके बाद उसके ऊपर आपने बेल्ट या जो भी मोटिफ वगैरह लगाना है वो लगाएंगे। तो आप देखिएगा कि दुपट्टा बिल्कुल नए तरीके में रेडी हो जाएगा। इसके बाद बच्चियों को दें कि वो गले में, शादियों पे गले में पहना हुआ अच्छा लगता है, गले के बिल्कुल साथ लगा के पहन लें या जैसे भी इसकी बेल्ट भी बना सकते हैं हम। इसी तरीके से दुपट्टे को फोल्ड करके उसकी बेल्ट बहुत अच्छे से बन जाती है। तो आप पुराने दुपट्टों को नए तरीके से बिल्कुल अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना, बस एक मोटिव चाहिए और आप इसको फिर से नया कर सकती हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई चम्मच अगर इस तरीके से टोकरी वगैरह में पड़े रहें तो वो गंदे हो जाते हैं। तो हम क्या करें कि हमारे जो चम्मच हैं वो बिल्कुल उन पे गर्द वगैरह कुछ भी नहीं पड़े। तो अगर आपके घर में इस तरीके के चाय की पत्ती के डब्बे आते हैं तो आपने इनको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इसके अंदर अपने चम्मच जो है रख लेने हैं और इसके बाद आप इसको इसी तरीके से डाइनिंग टेबल के ऊपर भी रख सकते हैं या वैसे भी आपने घर में चम्मच रखने हो तो आप इनको इसी तरीके से महफूज करके रख सकते हैं। तो आप देखिएगा आपके चम्मच जो है उनके ऊपर मिट्टी वगैरह कुछ भी नहीं पड़ेगा और आपके चम्मच जब भी आप यूज़ करेंगे बहुत ही उनको साफ़ नहीं करना पड़ेगा और आसानी के साथ तो आप इनको इस्तेमाल कर सकेंगे। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। इस साबुन जो है इस तरीके से पड़ा रहे तो क्या होता है कि जब भी साबुन गीला होता है ना तो बहुत सारा साबुन जो है तो साबुन हमारा जो है ज़ाया हो जाता है। अगर आपके घर में इस तरह की पुरानी साबुनदानी पड़ी है तो इसको यूज़ करें। इसके अंदर आप साबुन रखें और जो इसका नीचे वाला पार्ट है वहाँ पे जो पानी वगैरह साबुन वगैरह जमा होगा आप उसको दोबारा से भी रीयूज़ कर सकते हैं और आपका साबुन जो है पैसों की बचत होगी और साबुन जो है वो भी बच जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भी बच्चे पेपर्स वगैरह लेके जाते हैं, शीट्स वगैरह लेके जाते हैं तो क्या होता है कि अगर हम इनको रख दें ऐसे ही तो वो फोल्ड हो जाती हैं और वो सही से नहीं रहती हैं। तो अगर आप इनको इस तरीके से हैंगर में डाल के किसी भी जगह पे आप लटका देंगे ना तो आप देखिएगा कि बच्चों की शीट्स जो हैं वो बिल्कुल सही रहेंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरीके की ज्वेलरी, चेन्स वगैरह जो जब भी हम रखते हैं ना तो क्या होता है कि ये काली हो जाती है। अगर हम इसको काला होने से बचाना चाहते हैं, अपने पैसों की बचत करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से सेव करके रखेंगे कि आपकी ज्वेलरी जो है ना साल भी पड़ी रही तो वो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगी। इसके अलावा जब हमें कहीं जाना होता है कि हाँ ज्वेलरी लेके जानी होती है तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम इसको किस तरीके से रख के लेके जाएँ। तो आपने इस तरीके की ये टूथब्रश की डिब्बियाँ होती हैं, ये एक्स्ट्रा पड़ी होती हैं, छोटी भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आपने जिस तरीके की ज्वेलरी रखनी है इसके अंदर रखें और इसको अपने बैग में रख के लेके जाएं या जब भी आपने इनको
सेव करके रखना है तो आप इसको इसमें डाल के आसानी के साथ सेव करके रख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भी नेल कटर जो है अच्छे से वर्क नहीं करता है। जब भी हम नेल काटने लगते हैं तो नेल कटर जो है हमारे जो नेल्स हैं ना उनको सही से कट नहीं करता, तो इनको कटिंग में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आपने क्या करना है, आपके घर में कोई भी पुरानी टैबलेट का पन्ना पड़ा होता है तो आपने उसको इस तरीके से कट करना है। आप इसको 2 या 3 बार हल्का सा कट करेंगे ना तो उसके बाद आप देखिएगा कि आपका नेल कटर जो है वो बिल्कुल सही से प्रॉपर से वर्क करने लग जाएगा और आपके नेल कटर जो है बिल्कुल सही से कटेंगे। अब पन्ना थोड़ा हार्ड होता है तो आपने इसको उसके ऊपर 2 या 3 बार इस तरीके से टच करते जाना है। जैसे ही आप इसको टच करते जाएंगे आपका नेल कटर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा तो आपका नेल कटर जो है बिल्कुल फिर से न्यू हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेल पॉलिश जो है जब हम एक दफ़ा खोल के बंद करते हैं, थोड़ी बहुत नेल पॉलिश इधर उधर लग जाती है तो वो सही से मतलब बंद तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद जब हम उसको दोबारा से खोलने की कोशिश करते हैं ना तो वो खुलती नहीं है। तो आज मैं आपके साथ टिप शेयर करने जा रही हूँ। आपने क्या करना है, कोई भी पुरानी रबड़ ये ब्रेड वगैरह के ऊपर आती है वो रबड़ आपने इसके ऊपर इस तरीके से लगा देनी है और इसके बाद आप इसको थोड़ा सा टाइटली खोलने की कोशिश करेंगे तो आपकी नेल पॉलिश जो है बहुत ईजिली आसानी के साथ है जो है ना खुल जाएगी। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई परफ्यूम बॉडी स्प्रे लेके आते हैं तो क्या है, बच्चे इसको बहुत ज़्यादा करते हैं या बच्चे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं या हमारा फेवरेट जो परफ्यूम है या बॉडी स्प्रे जो ख़त्म हो जाने वाला होता है तो हमारे दिल को कुछ, क्योंकि परफ्यूम बॉडी स्प्रे जो है ना बहुत महंगे आते हैं। तो आप क्या करेंगे, आपने ले लेनी वैसलीन, थोड़ी सी वैसलीन होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा वैसलीन की भरी हुई डिब्बी आपने यूज़ नहीं करनी क्योंकि वो ज़ाया हो जाएगी फिर इस तरीके से। और आपने थोड़ी सी वैसलीन लेनी है, उसके अंदर आपने थोड़ी सी जो बॉडी स्प्रे या परफ्यूम है उसको स्प्रिंकल कर लेना है और इसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद जो है आप खुद भी ये इसको अप्लाई करें और अपने बच्चों से भी कहें कि इस तरीके से अपने हाथ पे या गर्दन पे जहाँ भी लगाना चाहिए लगाएं। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है, आजकल जैसे कि ईद का सीज़न है और हमें फेशियल वगैरह करना है, और फेशियल बहुत महंगे हैं, पार्लर्स पे जाना बहुत महंगा पड़ सकता है। तो अगर आप इस छोटी सी टिप को फॉलो करेंगे तो आप देखिएगा आपको फेशियलों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी स्किन इतनी शाइन करेगी, इतनी आपके चेहरे पे ग्लो आ जाएगा कि आपको फेशियल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने क्या करना है, आपने ये काम दिन में 2 दफ़ा करना है, सुबह शाम आपने डेली करना है और इसको तकरीबन 15 या 20 दिन आप करेंगे ना तो आप देखिएगा आपकी स्किन जो है किस तरीके से ग्लो करने लग जाएगी और नेचुरल ग्लो आएगा आपकी स्किन पे। आपने क्या करना है, थोड़ा सा पानी लेना है और उसके अंदर आपने कोई भी लोशन आप यूज़ करते हैं ना वो वाला लोशन आपने इसके अंदर डाल लेना है और उसके बाद आपने इससे अपनी स्किन की क्लिनजिंग करनी है। आप देखिएगा कि आपकी स्किन की जो शाइन है वो कितनी अच्छे से आएगी, कितना ग्लो आ जाएगा और आपको फेशियलों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने इसको दिन में 2 दफ़ा ज़रूर जब भी वॉशरूम जाएं इसको एक लोशन की छोटी सी बोतल में बना के रख लें और इसको अप्लाई करते रहें। तो आप देखिएगा आप फेशियल्स को भूल जाएंगे और अगर आप इस वाली टिप को फॉलो करेंगे, और ये ज़ीरो कॉस्ट टिप है, बिल्कुल थोड़ा सा आपने लोशन डालना है और इस तरीके से आपने इसको अपनी स्किन पे अप्लाई करना है। तो आप देखिएगा आपके फेस पे नोज़ पे कितनी शाइन आ जाएगी और बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे आप डेली फेशियल करवा के आते हैं। तो आपने इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है, स्पेशली ईद के दिनों में ये वाली टिप जो है बहुत अच्छे से वर्क करती है। और आपने इस टिप को ईद से हफ्ता पहले ही स्टार्ट कर लेना है या कहीं भी कोई भी फंक्शन है तो आप इसको हफ्ता पहले ही स्टार्ट कर लो और उसके बाद इसको अप्लाई करें तो आप देखिएगा आपकी स्किन का ग्लो क्या ही बात होगी। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो चीनी वाले डब्बे को लेके है। चीनी जब भी हम यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि चीनी के अंदर गुठलियाँ सी बन जाती हैं और वो गुठलियाँ क्यों बनती हैं उसका भी कुछ रीज़न होता है, क्योंकि जब हम चीनी के लिए स्पून यूज़ करते हैं, चम्मच यूज़ करते हैं, अगर हम स्टील का चम्मच यूज़ करते हैं ना तो इसके अंदर से जब हम इसको यूज़ करते रहते हैं ना तो क्या होता है कि हमारी चीनी के अंदर जो है ना नमी आ जाती है, चीनी जो है वो आपस में जुड़ना शुरू कर देती है। तो अगर आपने अपनी चीनी को बिल्कुल सही रखना है तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, एक आपने नीट क्लीन टिश्यू लेना है और इसको फोल्ड करके आपने इसको चीनी के अंदर रख देना है। और दूसरा क्या करना है, दूसरा आपने ये करना है कि प्लास्टिक का जो चम्मच है ना वो यूज़ करना है। प्लास्टिक का चम्मच यूज़ करेंगे आप देखिएगा आपकी चीनी में कभी भी नहीं नमी जो है वो नहीं आएगी, चाहे बारिश का मौसम हो या चाहे भादों का मौसम हो, आपकी चीनी बिल्कुल सही की सही ही रहेगी। तो चलते हैं हमें नेक्स्ट टिप की तरफ। नेल पेंट जो है हमें लगाना होता है तो क्या होता है कि नेल पेंट जो है ना हमारा जब भी हम लगाने लगते हैं ना तो हमारे नेल्स के इधर उधर साइड्स पे कहीं ना कहीं इधर उधर लग ही जाता है। वैसे मैं नेल पेंट नहीं लगाती हूँ क्योंकि नमाज़ पढ़नी होती है और बार बार उतारना जो है बड़ा मुश्किल काम हो जाता है।
तो ये मैं टिप सिर्फ आप लोगों के लिए शेयर कर रही हूँ। कुछ लोग नेल पेंट लगाते हैं, भाई ये टिप उन लोगों के लिए है। तो आपने क्या करना है, आपने नेल पेंट लगाने से पहले कोई भी कैचर आपने बालों में छोटा मोटा लगाया होता है उसको पकड़ के इस तरीके से लगा लें, और उसके बाद आप जो है ना इस तरीके से नेल पेंट लगाएं। आपका नेल पेंट इधर उधर कहीं भी साइड्स पे नहीं लगेगा और आपका नेल्स जो है बिल्कुल नीट क्लीन वाला नेल पेंट जो है ना लग जाएगा, और आपका जो नेल पेंट है वो बिल्कुल सही से लग जाएगा। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। बैंगल्स जब तंग होती है उनको उतारने का तो होता है, तो अगर बैंगल्स पहननी हो, कुछ लोग फिटिंग वाली बैंगल्स पहनते हैं, मतलब तंग बैंगल्स पहनते हैं, तो उनको किस तरीके से हम पहन सकते हैं। बहुत सारी टिप्स हैं वैसे तो, लेकिन ये एक छोटी सी टिप है जो मुझे बहुत इजी लगती है, मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपने ले लेनी है वैसलीन, और वैसलीन को आप अपने हाथ पे पूरे पे लगा लें हल्की सी। तो उसके बाद आप देखिएगा कि क्या कमाल होगा। आपके हाथ पे वैसलीन लगाते ही जैसे ही आप अपने हाथों पे चूड़ियाँ डालेंगे ना, चूड़ियाँ फटाफट से स्लिप होके तो आपके बाजू में कलाई में पहुंच जाएंगी। तो जितनी भी तंग चूड़ी होगी आपने इस तरीके से अपनी चूड़ियाँ जो हैं पहननी है। अब छोटी बहन की चूड़ियाँ भी पहनना पड़ जाती हैं कभी, तो आपने इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है, और बहुत सारी चूड़ियाँ जो हैं आप इस टिप को फॉलो करके पहन सकते हैं। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई ज्वेलरी पहनना होती है ईद पे या किसी फंक्शन पे, तो क्या होता है कि कान जो है ना उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, कान सूज जाते हैं, स्वेलन हो जाते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होती है। तो आपने इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है। जब भी आपने कहीं जाना हो या ईद हो, कोई भी फंक्शन हो, आपने भारी वाली ज्वेलरी पहननी है, तो उससे पहले आपने इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है। आपने क्या करना है, आपने ले लेना है लहसुन का एक जुआ, और इसके अंदर जब आप ज्वेलरी पहनने लगे, पहनने से पहले आपने ये वाली टिप जो है ना इसको फॉलो करना है। इस तरीके से आपने 3 या 4 बार जो है ना लहसुन के जुए के अंदर उसकी जो पिन है ना बैक वाली, उसको इसके अंदर डालना और निकालना है। तो इससे क्या होगा, आप जब कानों में ज्वेलरी पहनेंगे तो आपके कानों में बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई स्वेलन नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। और अब आप अपना आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने वाला जो शौक़ है ना वो फटाफट से पूरा कर सकती हैं। आपके कान जो हैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, और फटाफट से आप ढेरों ज्वेलरी जो है ना वो पहन सकेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी टिप्स ट्रिक अच्छी लग रही होंगी। तो अगर आप लोगों को कोई छोटी से छोटी टिप ट्रिक भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और दूसरी टिप जो है वो है ये है कि अगर आप अपनी इयररिंग्स की टॉप पे जो है नेल पेंट लगा देंगे ना, उसको खुश करके उसको भी कानों में पहनेंगे, तब भी आपके कानों में कोई इरिटेशन नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपने इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करना है। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई ईद का सीज़न है तो थोड़ी ब्यूटी टिप्स को लेके हैं। आप बेस लगाते हो तो क्या होता है कि बेस जो है ना फट जाती है, या फिर आपकी बेस दूर से पता चलता है कि भाई बेस थोपी हुई है फेस पे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बेस भी लगाएं और पता भी ना चले कि आपने बेस लगाई हुई है, और आपकी बेस जो है ना परफेक्ट रहे और फटे भी नहीं, आपने इस छोटी सी टिप को फॉलो करना है। इससे एक तो आपकी पैसों की बचत होगी, आपकी बेस की बचत होगी क्योंकि बहुत थोड़ी यूज़ होगी, और दूसरा आपकी स्किन जो है वो शाइन करेगी, इसमें ग्लो, नेचुरल सा ग्लो आ जाएगा, और बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने बेस वगैरह जो है लगाई हुई है। तो आपने इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है। आपने क्या करना है, थोड़ी सी बेस लेनी है, और इसके अंदर एक चीज़ जो हम ऐड करने जा रहे हैं वो क्या है, वो आपने इसके अंदर थोड़ा सा लोशन ऐड करना है, बहुत थोड़ा सा आपने लोशन ऐड करना है, और इसके बाद इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद आप इसको अपने फेस पे, हैंड्स पे, फुट पे, पाँव पे, जहाँ पे भी लगाएंगे ना बिल्कुल नेचुरल ग्लो आ जाएगा। आपके पाँव जो है वो भी चमक जाएंगे, वाइट हो जाएंगे, आपके हाथ जो हैं वो भी वाइट हो जाएंगे, और पता भी नहीं चलेगा कि आपने हाथों पे कुछ या पाँव पे कुछ लगाया हुआ है। तो भाई आपने इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है और अपने आप को नेचुरल दिखाना है, तो इस टिप को फॉलो तो आपको करना ही पड़ेगा। चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। ये थर्माकोल है, थर्माकोल के वैसे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि आपको पता ही होंगे, लेकिन मैं आपके साथ आज इसका बिल्कुल न्यू तरीका शेयर करने जा रही हूँ। आप देखिएगा कि कितनी आसानी के साथ जो है हम इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे। आपका रोज़ का प्रॉब्लम है, बल्कि आपका क्या सब घरों का, मेरा आपका सबका ही ये प्रॉब्लम है कि बेडशीट जो है सुबह उठते ही सबसे पहला काम जो होता है वो होता है बेडशीट को सेट करना। और बेडशीट सेट करते हैं तो बच्चे ऊपर छलांगे वगैरह मारते हैं, या वैसे भी चढ़ते हैं ना, बेडशीट इकट्ठी हो जाती है। और इस प्रॉब्लम का सलूशन मैं आपके पास लेके आई हूँ। आप देखिएगा कि बेडशीट जितनी मर्ज़ी
जिस तरीके की भी हो आप उसको आसानी के साथ सेट कर सकेंगे। बेडशीट बिछाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी चीज़ पकड़ें, गत्ता ले लें या कोई लकड़ी की स्टिक ले लें, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको कंघा ले लें, कोई भी ब्रश हो कुछ भी हो, आप इसको आसानी के साथ इस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। इससे आपके हाथ जो हैं बिल्कुल सेफ रहेंगे। तो उसके बाद हमने थर्माकोल के पीस कर लिए थे। इस तरीके से आपने इसको इसके अंदर इस तरीके से लगाना है और उसके बाद ऊपर से पोनी लगा देनी है। और पोनी लगाने के बाद आपने इसका जो कॉर्नर है ना उसको इस तरीके से इसके अंदर फिक्स कर देना है। आप इसको इस तरीके से फिक्स कर देंगे तो आप देखिएगा कि आपकी जो बेडशीट है वो बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। तो आप एक दफ़ा बेडशीट बिछाएंगे ना 2-3 दिन आपकी बेडशीट कहीं नहीं जाए। आप चारों को रुख साथ आपने यही काम कर लेना है। तो दुआ में